गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम ऑटोमोटिव की क्लास चालू करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम जानेंगे फास्टनर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं और फास्टनर क्या होता है, फास्टनर की डेफिनेशन और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फास्टनर की परिभाषा लिख लीजिए। दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए बंधक की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो पार्ट्स, अब इसको समझा देता हूँ मैं। हमारे जो ऑटोमोबाइल होता है वो कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, तो इन सब पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए किसी युक्ति की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी ना। तो उसी के लिए बंधक की जरूरत होती है। ठीक है, बंधक का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नट बोल्ट होते हैं, स्क्रू होते हैं, ठीक है, रिवेट होते हैं। इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं इनको हम बंधक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं फास्टनिंग क्या होता है। एक शब्द आएगा आपकी बुक में, फास्टनिंग। फास्टनिंग शब्द का मतलब होता है कि जो फास्टनरों को यूज़ करके जो दो पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है, इसी मेथड को फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है, तो फास्टनिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फास्टनिंग कितने प्रकार की होती है। फास्टनिंग 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जो अस्थायी, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग। ठीक है, अस्थायी फास्टनिंग। तो पहले इसके बारे में लिख लीजिए, अस्थायी फास्टनिंग क्या होती है। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अस्थायी फास्टनिंग जो होती है वो इसके लिए की जाती है कि जैसे हमारे ऑटोमोबाइल के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बार बार खोलने की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं साल 2 साल में, 6 महीने में, या फिर यूज़ करने के हिसाब से वो जब ख़राब हो जाते हैं तो हमें उनको रिप्लेस करना होता है, उन्हें बदलना होता है। तो बदलने के लिए उस पार्ट को निकालना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऐसे बंधक की ज़रूरत होती है जो आसानी से खुल जाए और आसानी से लग जाए, इसमें पार्ट्स को भी नुकसान ना हो और बंधक को भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऐसे बंधक को अस्थायी फास्टनिंग मेथड से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। इसका एग्जांपल होता है नट बोल्ट। नट बोल्ट होता है जिसको आसानी से हम खोल सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आसानी से हम पार्ट्स को जोड़ के वापस से जोड़ सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। और इसमें ना तो पार्ट्स खराब होता है ना बंधक खराब होता है। ठीक है, और अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेमी परमानेंट फास्टनिंग। सेमी परमानेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध स्थायी फास्टनिंग। ठीक है, तो अर्ध स्थायी का मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी ऐसी फास्टनिंग की जरूरत होती है जिसमें हम चाहते हैं कि एक तरह से हमारा जो दो पार्ट्स हैं वो परमानेंट जुड़ जाएं, लेकिन कभी अगर हमें जरूरत हो तो हम उनको अलग भी कर सकें। ठीक है, तो ऐसे में हमें सेमी परमानेंट फास्टनिंग की जरूरत होती है। इसका एग्जाम्पल देते हैं। एक तो रिवेट हो गया, रिवेट फास्टनिंग, और एक हमारी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आप सबने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उनमें वायर को, अपने जो सर्किट होता है उससे सोल्डरिंग के मेथड के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, वो होता है अर्ध स्थायी फास्टनिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम उसको एक तरह से परमानेंट ही जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसको सोल्डरिंग के मेथड को हम रिवर्स करके हटा सकते हैं। इसमें अपना जो फास्टनर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो पार्ट्स होते हैं, जिन दो पार्ट्स को हमने जोड़ा है, वो खराब नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कि ये वीडियो में आपको दिखा रखा है। रिवेट फास्टनिंग का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो रिवेट को जोड़ा गया है, और आपने ये कई जगह पे देखा भी होगा, मशीनरीज में अधिकतर आपको देखने को मिलता है ये। और इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन आप इसको हटाएंगे तो हमारा जो फास्टनर है वो खराब हो जाएगा, लेकिन पार्ट सही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्ध स्थायी फास्टनिंग। ठीक है, इसके बाद आती है परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग वो होती है जिसमें पूरी तरह से, जैसे कि एग्जांपल दूं तो वेल्डिंग। हम जब दो पार्ट्स की वेल्डिंग करते हैं तो वो परमानेंट जुड़ जाते हैं। अगर उनको हम जुड़े हुए पार्ट्स को अलग करना चाहेंगे तो हमारे पार्ट्स भी खराब होंगे और हमारा फास्टनर भी खराब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आज इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया है। आपसे उम्मीद है कि आप इनका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, और हमारी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो अपने होमवर्क में इसको करके लाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।